आलोक राज के राज में आखिर कौन राज कर रहा है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अध्यक्षता आलोक राज के हाथ में है और उनके इस राज में राज कर रहे हैं कुछ और कर्मचारी। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम को लेके जो घोटाला सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि जो इतने समय से कहा जा रहा है कि आलोक राज के अध्यक्षता में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। भाई, पेपर लीक नहीं किया आपने, लेकिन बाद में घोटाला करवा दिया। ओएमआर शीट खाली छोड़ के जा रहे हैं अभ्यर्थी और बाद में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं बोर्ड के जो उन्हें फिल कर रहे हैं और उन बच्चों को पास करवा रहे हैं। और इसको लेके बड़े ही स्तर पे घोटाला सामने आया और एसओजी ने कई कर्मचारियों को जो है गिरफ्तार भी किया है और जल्द ही एक बड़ी अनाउंसमेंट इस पर होने वाली है। लेकिन पहले की बातें और बीच की बातें कर ली जाए आपसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल हमारे चैनल पे आपने देखा होगा, मैंने कुछ अभ्यर्थियों के वीडियो दिखाए थे कि कितनी परेशानी उन्हें हो रही है जब उनकी मेहनत ऐसे पानी में जा रही है। एक वीडियो देखा मैंने सोशल मीडिया पे कि 1 नंबर से रह गया मैम, सगाई टूट गई मेरी तो। यानी कि चतुर्थ श्रेणी के लिए भी इतना बड़ा कंपटीशन जहां एक सीट पर 40 से ज्यादा दावेदार हैं और इतने कम पद हैं, बावजूद इसके न जाने कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे कुछ तो अपने आप को केवल प्रूफ करने के लिए एग्जाम दे रहे थे, कुछ नौकरी पाना चाह रहे थे शादी करने के लिए, कुछ ऐसे भी थे जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे और अब एग्जाम देने के लिए जब बैठे तो भाई साहब ओएमआर शीट का घोटाला सामने आ गया। और सोशल मीडिया पर जब देख रही हूं तो लोग अब ये लिखने लगे ओएमआर शीट का प्रोसेस ही बंद कर दो। भाई फिर करना क्या है? लेकिन जब ये घोटाले हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी भड़केंगे, क्योंकि जहां पर जितना आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए थी, लेकिन बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको इतना अंदाजा है कि कितनी पढ़ाई बच्चों ने की है, किस लेवल का एग्जाम होना चाहिए चतुर्थ श्रेणी का और क्या कट ऑफ जानी चाहिए। क्योंकि किसी एग्जाम में तो आप माइनस में कट ऑफ दे रहे हैं भाई साहब, किसी एग्जाम में आप इतनी ज्यादा कट ऑफ दे रहे हैं कि बच्चे क्लियर भी नहीं कर पा रहे हैं और जिसने मेहनत की है वो भी 1 नंबर से रह रहा है केवल इसलिए क्योंकि वहां पर कोई और बैठा है खाली छोड़ी हुई ओएमआर शीट भरने के लिए। और ऐसे ही घोटाले अगर आते रहे सामने तो आखिर कौन विश्वास करेगा हमारे प्रशासन पे कि हमारी मेहनत का जो समय हमने दिया है वो हमें फल स्वरूप मिलेगा। पता रहेगा सभी को कि भाई पैसे खिलाओ, एग्जाम क्लियर करो और कुर्सी पाओ। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा भरा पड़ा है जो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? तो मेहनत करने वाले बच्चे कहाँ रहेंगे? पूछना चाहूंगी आपसे, आपका क्या कहना है? क्योंकि सोशल मीडिया की बातचीत करने लगी तो वीडियो न जाने कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन ये एक स्पष्ट रूप में, एकदम क्लियर रूप में बात थी कि ओएमआर शीट का घोटाला सामने आया है, एसओजी ने कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये प्रोसीजर चल रहा था चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम के लिए आलोक राज के राज में। फिर से वही कहते हुए अंत करती हूँ, आपका क्या कहना है इस पर बताइएगा कमेंट में। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।